पे यूट्यूब पे जहाँ पे उनकी वीडियो देखो तो वो डांस करती फिर रही है। इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स हैं, वीडियो भी मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसी बात है, वो मतलब गाने लगाती है, उस पर डांस करती है, मतलब वीडियो शूट करती है अपनी। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि यार बस इंसान जो है ना वो कभी मजबूर ना हो यार। इंसान जो है ना वो दिल के हाथों मजबूर हो जाता है। तो उसके बाद यकीन करें मैंने एक बार नहीं उसको 100 बार बोला है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, 1 साल से अभी मैं जब इसको लेके आया हूँ, ठीक है, इस घर में लेके आया हूँ, उस टाइम के बाद मुझे 3-4 दिन के बाद पता चला कि इसने टिकटॉक आईडी भी बनाई हुई है, वीडियो भी पोस्टें की हुई हैं, यूट्यूब पे भी पोस्टें की। क्योंकि देखें 1 साल हो गया शादी पे, अगर मुझे मालूम होता कि ये टिकटॉक पे इस तरह से करती है या यूट्यूब पे या शॉर्ट वीडियो डालती है जी, डांस करती है, इस तरह से मुझे पता होता तो मैं मतलब कि उसको उसी टाइम मतलब खुद चैनल क्रिएट करके देता या आप सबको बोलता कि यार इस चैनल को भी सपोर्ट करें, मेरी दूसरी बेगम को भी आप सपोर्ट करें, मैं बोलता ना। यकीन करें मुझे बिल्कुल इसकी किसी आईडी का किसी अकाउंट का कोई पता नहीं था। बाद में ये वायरल हुआ जहाँ पे मतलब अब साफ जाहिर है वो मेरी बेगम है, अब हर बंदा उसको देख रहा है। टिकटॉक पे भी इतने ज्यादा फॉलोअर, यूट्यूब पे भी वो भी बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है, ठीक है जी। तो मुझे नहीं मालूम था, तो अब मुझे मालूम हुआ है तो मैंने उसको रिक्वेस्ट की है। मेरे पास यानी कि इसके प्रूफ सबूत भी है। मैंने कहा कि सफिया आप जो है ना ये काम छोड़ दो, ठीक है, आप व्लॉग का आपको शौक है, व्लॉगिंग का शौक है, तो मैं आपको एक चैनल बना देता हूँ, अच्छे से आपको क्रिएट करके देता हूँ। फिर मैं अपने तमाम देखने वालों को भी बोलेंगे इस चैनल के साथ अटैच कर दूंगा और आप सबको बोलूंगा कि यार मेरी दूसरी बेगम को भी सपोर्ट करो, उसके व्लॉग भी देखा करो, इस तरह। तो मैंने कहा ये जो आप मतलब डांस करती हो ये चीजें, और मैंने उसे कहा कि आप जो है ना वो दुपट्टा पूरा पहना करो सर के ऊपर, जैसे सबा दुपट्टा लेती है इस तरह से। और आपने वीडियोस के अंदर देखा था काफी, मैं कहता हूँ जो शुरू से देख रहे हैं उन सब ने देखा होगा कि कभी भी सबा का थोड़ा सा हल्का सा दुपट्टा जो है ना वो साइड पे होता है तो मैं फौरन उसको सीधा कर देता हूँ। और सबा को यही हमारी इस बात पे झगड़ा भी होता है कि नहीं, आपको पता है जो बेगम को आप बात बोलेंगे ना वो कोई कभी कभी अमल हो भी जाता है, कभी कभी वो गुस्से भी हो जाती है कि हर टाइम यही बात, हर टाइम यही बात। ये बिल्कुल सामने बैठी है, इसको भी हमेशा मैं यही कहता हूँ कि सबा दुपट्टा पूरा रखो, दुपट्टा पूरा रखो। बल्कि मैं इसे कहता हूँ कि आप स्टोलर जो है ना वो लगा लिया करो, पूरा अपना जो है ना यहाँ तक ये सारा टोटल अपना सारा टोटल कवर कर लिया करो। यही बात सबा आपको बोलता हूँ, नहीं बोलता? बोलते हैं। और इसी बात पे भी आप गुस्सा होती हो ना। औरतों का मजाक, शमिया ने अपनी किराए की औरत के लिए अपनी बीवी को गैर महरमों से गाली गलौज करवाया, अपनी बीवी को बदतमीज बनाया, अपनी बीवी की इतनी बड़ी जबान बताई। क्या सबा की बदतमीजी अहमद शमिया को पहले से मालूम नहीं थी? आखिर कंटेंट बनाने के लिए सबा को ही जलालत का शोरबा क्यों पीना पड़ता है? अगर इस बंदे को कुरान का और इस्लाम का इतना ख्याल है तो ये फिर औरतों की तहजील क्यों करता है? आखिर अपनी डांसर बीवी यानी डिजिटल वाइफ की हकीकत खुद बता दी। ये कैसा निकाह है, ये कैसा शोहर है कि 1 साल से उसको पता ही नहीं था कि उसकी मुंह बोली बीवी या उसकी किराए की बीवी शादी ब्याह स्टेज टिकटॉक पे मुजरा करती है। शादी के 4 दिन बाद, जब यानी रुखसती के 4 दिन बाद घर में लाया, तब यानी पहली बीवी, दूसरी बीवी और फिर तीसरी बीवी शमिया को इंकशाफ हुआ। वो भी तब जब सोनू सिस्टर ने इसकी डिजिटल टॉय को नाचते हुए दिखाया। रीजन क्या दी? क्या ये बंदा इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा रहा? ये क्या अपने मजहब को खराब नहीं कर रहा? ये तलाक और नकाह को एक कंटेंट बना के आपके आगे पेश नहीं कर रहा? कहाँ है वो पाकिस्तानी, कहाँ है वो मुसलमान जिनके अमान इतने कमजोर हो गए हैं और ऐसे डिजिटल दलालों को वो सपोर्ट करते हैं और उनको जाके समझाते हैं? जब ये सारा कंजर कुनबा ही बिगड़ा हुआ है तो फिर समझाने की क्या जरूरत? अब तलाक की रीजन क्या बताई, इस पे तबसरा करेंगे। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं?
उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी टिकटॉक पे आजकल सबा यानी ये मकार मीसनी औरत, इश्का पिटी औरत, बदजुबान औरत, क्योंकि इस औरत ने हर औरत पे दब्बा लगा दिया। इसका शोहर हर वीडियो में अनाउंसमेंट करता है कि इसकी इतनी लंबी जुबान है, ये शादी से पहले भी नहीं हंसती थी, अब भी नहीं हंसती। लोग कमेंट करके कहते हैं इसका मुंह बना रहता है, ये हर वक्त तुमसे बदतमीजी करती है। जी बहन भाइयों, मैं पहली शादी की बात नहीं करी, दूसरी शादी की बात कर रही हूँ, जिससे सबा को खुश करने के लिए, सबा को हंसाने के लिए शमिया ने एक फैसला लिया और अपनी 2 अदद यानी जो बीवियां थी और तीसरी बीवी ये खुद थी, फैसला रात को किया जहां सोफे के ऊपर बैठ के सारी रात गुजारी। उस सोफे पे पीछे तंबी भी सबा की पड़ी हुई थी, शलवार उतार के जिस तरीके से शलवार की टांगे खोल के सबा ने उधर रखी थी, वो भी मैंने बीच में पिक लगाई है, वो भी देखिएगा। और वहां बैठ के ये तीसरी औरत व्लॉग शूट कर रही थी और बता रही थी कि मेरी बीवी खुश नहीं। आप अपनी बीवी से पूछो ना कि वो क्यों खुश नहीं रहती। क्या वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी? क्या पैसा आने के बाद तुम लोगों को बददुआ हो गई कि तुम लोगों के घर ये कंजर खाना, फेक कंटेंट, चोरी चकारी, डिलीवरी, गाली गलोच खत्म ही नहीं होता? जी बहन भाइयों, सबा शायद मेरा ख्याल अपने मामू के शायद चाचू बेटे को पसंद करती थी, वहां शादी करना चाहती थी, पर उसकी शादी इस डिजिटल दलाल यानी उर्फ छमिया से हो गई। फिर आपको पता है छमिया ने उसको यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कारोबार पे लगा दिया। जब कारोबार पे लगाया फिर अपने रिश्तेदारों को, यंग जवान लड़कों को घर में स्टे भी करवाने लग पड़ा। फिर आपको पता है घर का जो माहौल दिया, जिसमें सबा की कलकारियां, सबा की खलकारियां और हंसना खेलना लिपस्टिक फेस पे नजर आती थी। फिर जब सबके लिए घर के दरवाजे बंद किए तो अब छमिया सबा कैसे हंसेगी? ये मैं नहीं कह रही, अगर आप अहमदुद्दीन बलोच और छमिया के पुराने व्लॉग देखेंगे, उसमें इन्होंने अपनी राम कहानी यानी अपनी लव स्टोरी, अपनी शादी की सारी बातें आपसे शेयर की हुई हैं और बताया हुआ है कि ये भी पहले कहीं और मांगी हुई थी और मैं भी पहले और कहीं मांगा हुआ था। मैं पल्ले से नहीं कर रही, जो चीज सोशल मीडिया पे पड़ी है मैं वो ही बता रही हूँ। अब सबा ने जब रो के अपने चैनल पे वीडियो बनाई, सबा ने रो के पब्लिक को कहा कि अहमद वीडियो बनाते हुए खुश नजर नहीं आता, जैसे वो वीडियो में छमिया हंसती है वैसे वो बैक कैमरा पे नहीं हंसती। मैं उसकी बीवी लाऊंगी, फिर हमारे घर में खुशियां लौटेंगी। कल अचानक ही सबा का जिन फिर से जागा और उस जिन ने सबा को बताया कि ये जो तुमने शादी का नाटक किया, जो छमिया का तुमने साथ दिया, ये तवीज धागे के जोर पे, दम दरूद के जोर पे हुआ था। अब जिन उतर गया है, क्योंकि अब जिन को भी सबा की लंबी जुबान पसंद नहीं, जिन भी पीछे हट गया है। अब सबा को होश आ गई है, सस्ते नशे से सबा बाहर निकल आई है और सबा चाहती है कि बाजारू औरत डिजिटल तवाइफ शाजिया बीबी को तलाक दी जाए। मैंने सारा कुछ उसकी गोद में रख दिया, पर मेरी गोद में कलकारियों के अलावा या टेंशन के अलावा कख नहीं आया। छमिया ने अपनी बीवी का ख्याल किया, छमिया ने उसका दिल रखने के लिए रात को एक फैसला लिया, पर शायद छमिया बीवी की तंबी देखी, सुथन देखी, शलवार देखी, देखे मैंने तीनों में कह दिया जो गांव के लोग कहते हैं, वो जब देखी फिर फैसला चेंज कर लिया और सबा को उठते बैठते बदजुबान, बदतमीज, लंबी जुबान, गुस्से में रहती है, मोटी हो गई है, फिगर का ख्याल। ये क्या कहना है सबा? तुम्हें कहीं लगता नहीं है? बेशक तुम ड्रामे के तौर पे ये किराए की औरत घर लेके आई, पर अब तुम्हारा फिगर भी तुम्हारे शोहर को बुरा लगना शुरू हो गया, तुम्हारी जुबान भी तुम्हारे शोहर को बुरी लगने शुरू हो गई। कहीं ना कहीं वो बाजारू औरत को तुम पे तरजीह दे रहा है और तुम्हें हर बात पे नीचा दिखाता है, खुद तो तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है। लोग कमेंट में आके गैर महरम बंदे तुम्हारी जबान का नाप तोल बताते हैं। तो घाटे का सौदा तुमने किया चंद पैसों के लिए। अब बहन भाई आप कहेंगे पैसों की बात कहां से आ गई? आपने देखा जब कल मड हाउस में अपने घास फूस को पानी लगा रही थी सबा,
तो अहमदुद्दीन बलोच उर्फ छमिया ने कहा कि तुम्हें मनाना राजी करना कोई मुश्किल नहीं, 50,000 की शॉपिंग करवाओ तुम राजी हो जाती हो। जी बहन भाइयों, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में यही कहा था, पैसे लेने के लिए सबा ने ये कंटेंट खेला, पर ये कंटेंट इनको महंगा पड़ गया। अब यहाँ मैं अगर छमिया की बात करती हूँ, क्या ये औरतों की तहजील नहीं कर रहा, ये इस्लाम का मजाक नहीं उड़ा रहा, ये रिश्तों की बेहुरमती नहीं कर रहा, किराए की औरत को निकाह याफ्ता औरत पे तरजीह देके उसको सेफ नहीं कर रहा? क्या आप लोगों को रास्ता नहीं दिखा रहा कि ऐसे किराए की औरतें लाओ? रीजन क्या बताया? तलाक का मूड चेंज करने का, मूड चेंज हो गया, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप ये पूछें इस बंदे से, 1 साल हो गया इसके निकाह में थी शाजिया बीबी, जिसको इसने सबा के निकाह का नाम दिया सफिया। इसको 1 साल उसके पास जाता भी रहा, उसके घर वहां रहता रहा, चाहे कुछ घंटों के लिए। इसने यही कहा मैं जाता था, फिर मैं घर वापस आ जाता था, हम जूस पीने भी जाते थे, गोलगप्पे, क्योंकि वो जूसी लड़की है, उसको जूस बहुत पसंद है। पहले तो वो बंदों का जूस पीती थी, अब छमिया की दौलत का जूस उसको पीना है। जूस पीने के लिए लेके जाता था, तो क्या जिस टब्बर के 50 चैनल हो और 24 आवर उनके हाथ में मोबाइल हो, 1-1 घंटे की वीडियो बनाते हो, तो क्या ये डिजिटल तवाइफ उनको टिकटॉक पे या यूट्यूब के शॉर्ट्स में नाचती हुई नजर नहीं आई? और छमिया, किसको चे बना रहे हो? ये तुमने नहीं बताना था। तुमने जब पूरे ड्रामे को तकमील दे लेनी थी, फिर तुमने इसके चैनल को नोज करवाना था, कमिटमेंट ये थी। पर ये क्रेडिट तो सोनू सिस्टर ले गई। सोनू सिस्टर ने सारे कट्ठे चिट्ठे खोल के रख दिए। बहन भाइयों, डिजिटल दलाल 24 आवर यूट्यूब पे, टिकटॉक पे और शॉर्ट्स वीडियो में छाया हो, और इसको अपनी शाजिया बीबी उर्फ सफिया की हकीकत का ना पता हो। कहता है जब मैं लेके इसको घर आया, उसके 4 से 5 दिन बाद मुझे पता चला कि ये नाचने वाले, गाने वाले, डांस वाले टिकटॉक डालती है। पर मैं अब दिल के हाथों मजबूर हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिजिटल दलाल हूँ। दुपट्टा तवाइफ सर पे रखे या दुपट्टा सीने पे रखे, दुपट्टा तो है ना, नाचेगी तो मुझे पैसा कमा के देगी, नाचेगी तो आप बहन भाई आके मुझे गालियां देंगे। अगर ये बीवियां नाचेंगी नहीं, ये अपनी एक्सपोजिंग नहीं करवाएंगी, तो फिर मेरा नाम कैसे होगा, मैं सब्सक्राइबर कैसे लूंगा? पर यहाँ मैं शाजिया बीबी को कहूंगी, अपनी तो तुमने आखिरत और जिंदगी खराब की। शाउट आउट तो तुम्हें मैंने दे दिया, मैंने तुम्हारे टिकटॉक पे भी फॉलोअर बढ़ा दिए और यहाँ भी फॉलोअर बढ़ा दिए, सब्सक्राइबर बढ़ा दिए। और सस्ता नशा शायद करता था कि उसके निकाह में तुम 1 साल रही, पर वो जब तुम्हें घर लेके आया इमरजेंसी में, तब उसको पता चला कि तुम्हारा चैनल भी है, तुम टिकटॉक पे डांस भी करती हो। वाह 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 छमिया, नहीं छमिया, अन्ने वाह, फिटे मुंह तेरे ते हैं। तेनू पता ही ना चलिया केड़ा जूस पिलांदी सी? आ जूस च नशे दियां गोलियां देंदी सी? मां सदके जाए, हुक्के दे पानी नाल तेनू नवाए, तेनू पता ही नहीं लगा। हाय, इतना बड़ा धोखा, इतने बड़े यूट्यूबर के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। और अब क्या है जी, दिल के हाथों मजबूर है, अब दिल के हाथों मजबूर है। अगर मैं सफिया शाजिया बीबी को देखे, यहाँ भी बगैरती करने से बाज नहीं आया। उसका नाम शाजिया बीबी नहीं बता रहा चैनल पे कि शाजिया बीबी के नाम से कहता है। मैं तुम आप लोगों को बताता ना, वो भरा सारा कुछ मैं दस छड़िया सी, तो तू की दसना सी? मैं तो तेरी टाइम फिश कर चढ़ी सी, तो तू की दसना सी? अब हाँ, तुम्हें एक फायदा जरूर हुआ है, तुम्हें वो जूस पीने का, पतले फिगर देखने का, तुम्हें ये फायदा हुआ है कि अब तुमने इस ड्रामे का जो वाइंड अप करना है ना, तुमने खुद बता दिया है कि अगर वो डांस करना बंद नहीं करेगी, वो टिकटॉक पे काम बंद नहीं करेगी, तो शायद मैं उसको तलाक दे दूं। वाह नहीं छमिया, वाह। जा हुक्के वाले पानी नाल नहा, उत्ते सिगरेट दे कश ला है। साडा कंटेंट लैके साडे कंटेंट नाल ही खेडन लग पे। हाय मां सदके जाए ते प्यो लानता पाए हैं। फिर दस दवे जदों मर जावांगे असल जिंदगी, ओ शैतान, अगर असल जिंदगी तब शुरू होगी तो औरत की तज़ील क्यों कर रहा है, नकाह का मजाक क्यों उड़ा रहा है, क्यों पब्लिक के साथ झूठ बोल रहा है? बहन भाइयों,
जैसे ही इसने सफिया उर्फ शाजिया बीबी का फेस रिवील किया, अगले दिन मैंने आपको वो नाचते हुए दिखा दी। अगर मैं एक रात में उसके सारे प्रूफ बाहर ले आई तो ये कैसा शोहर था कि 1 साल उसके पास जाता रहा तो इसको ये ना पता चला कि ये नाचती है। इसको अगर ये नहीं पता चला कि इसका टिकटॉक अकाउंट है, इसका यूट्यूब चैनल है, फिर वो कहाँ कहाँ मुजरे करती थी, कहाँ कहाँ जाके शूटिंग करती थी, कहाँ कहाँ जाके नाचती थी और किस किस की वो किराए की बीवी बनी। बेचारे हमारे भाई छमिया को वो भी नहीं पता चला होगा। मासूम है ना बेचारा, चर्च वाले सिगरेट पी के बस धुएं फूकता है, पुट्ठी अदाकारी करता है, अपनी निकाह याफ्ता बीवी की बुराई करता है गैर महरमों के आगे, और अपने गल में ये जो डिजिटल तवाइफ का तखमा लटका के घूम रहा है बेचारा। बीवी कहती है सुबह मिल्क शेक पियेंगे, केले आ गए, मिल्क शेक पियेंगे, तो कहता मैंने चाय पी है, मैं नहीं पीऊंगी, अम्मी वाली भी नहीं पिएगी, मैं तुझे 50 रुपए का दूध ला देता हूँ, 50 रुपए का दुध जड़ी नकाच बुढ़ी है तो जड़ी डिजिटल तवाइफ है उन्होंने गड्डी लेके देन गया दस है। हाय तेरी औकात ते तेरी इस्तात। अभी भी खुदा का खौफ खा, अभी भी खुदा का खौफ खा। अगर तुम्हें अपना उम्र याद है, तुम्हें अपना बचपन याद है, बचपन में कभी तूने कुरान खोला है, तुम्हें याद है, उसका खौफ खा। अपनी बीवी को रिस्पेक्ट दे, औरतों की तहजील न कर। एक औरत ही है जो माँ के रूप में भी है, बहन के रूप में भी है, बेटी के रूप में भी है और बीवी के रूप में भी है। तो सोशल मीडिया की चकाचौंध में और डॉलर के रंग में इतना तो खो गया है कि तुझे पता ही नहीं चल रहा। और खुसरों की तरह कभी तू रोके कहता मैं तलाक दे रहा, कभी तू कहना मैं फैसला चेंज करता फिरता है। तू अपनी पहली बीवी यानी सबा मकार को एक तरीके से ही खुश रख सकता है। अपने घर में फिर रौनक लगा ले, मुंशी की एंट्री खोल दे, जैन की खोल दे, मौसम की खोल दे, खास कर मौसम पे मेहरबानी कर। मौसम को तू घर ले आ, नंबरदार की शादी में तेरे घर भी रौनकें लग जाए। तो शायद तू इस कंजर खाने को बंद करे, इस्लाम का मजाक उड़ाना बंद करे, तलाक और नका खेलना बंद करे। तुमने जितनी दफा अपने मुंह से तलाक का नाम लिया, वो बाजारू औरत को तो वैसे ही तलाक हो गई। तुमने इस्लाम का मजाक उड़ाया, तुमने औरत की तज़ील की, तुमने नकाह का जो एक पकीज़ा औरत मर्द का रिश्ता है नकाह का, तुमने उसको कंटेंट की नजर कर दिया। तलाक तुम इतनी आसानी से कहते हो, डिजिटल दलाल हो ना, इसलिए तुम्हें तलाक के शायद मैंने ही नहीं पता कि तलाक से 7 आसमान हिल जाते हैं। पर तेरे टल खड़कन ना खड़कन, तू 50 रुपए का दूध मंगा के मिल्क शेक पिए ना पिए, तंबी सोफे ते खुली पई है, पर तू शाजिया वास्ते बड़ी अजियत में गुजारा। सारी रात सोफे नु कहता मामा हीर दा चेयर पे बैठ के गुजारा। इस शीशे में मैं क्या देखता रहा, अपना मकरू चेहरा, अपना घनौना कंटेंट, डिजिटल तवाइफ के डांस, ये देखता रहा। मैं पहले कभी कभी रिएक्शन बनाती थी, आजकल मैं रेगुलर रिएक्शन क्यों बना रही हूँ? छमिया तुम्हें पता है ना तुमने क्या किया है? तुम पब्लिक को बताओगे, मैं तो फिर ढोल धमके नाल दसांगी ना, है ना? पता तेनू चल गया होगा, आज तो कंफर्म पता तुम्हें चल गया होगा। अब मैं करने वाली हूँ वो इंकशाफ। तेनू 4 दिन बाद पता चलिया कि ओरे चैनल सन। तेनू तो जिस दिन मैं प्रूफ लाए उसे दिन ही पता चल गया कि ये तो मैंने सब्सक्राइबर मांगने थे, मैंने लोगों को दसना था मेरी दूसरी बीवी का भी चैनल है, पर सोनू सिस्टर तो पहले बता गई और फिर तुमने वो कमीनी हरकत कर ली। कौन सी हरकत की? मैं ही दसांगी, क्योंकि तू तो दस नहीं सकता। तू दसेगा तो तू फंस जाएगा, तो तू फंसेगा तो फिर मजीद हुण भी तेन कोई चंगे कमेंट नहीं आ रहे। तेरी खूब मां भैन एक कर रहे ने, तेन जुत्तियां मार रहे, तेरी बुढ़ी नूं गंदा। लानत एहो जे डॉलरां ते, लानत एहो जे फेम दे उत्ते जिहदे ते तू बुढ़ी नूं गैर महरमा तू गंदा करवाए, अपने मां प्यो नूं गालियां पवाए, अपने आप नूं गंदा करे और खास कर अपने मुल्क
और अपने इस्लाम और निकाह और तलाक का मजाक उड़ाए। लानत है ऐसे फेम पे, ऐसी इज्जत पे। अगर तू इस बगैरती के शोरबे को पी के इज्जतदार बनता है तो लानत है ऐसी इज्जत पे। बहन भाइयों, आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, क्योंकि फेस रिवील हुआ तो मैंने प्रूफ लगा दी, अभी इसने उसका असल नाम नहीं बताया, तो ये साल उसके पास जाता रहा, तो जब उसको घर लाया तो उसको पता चला। वही ये भी बता, जैसे तुम लोग बताते हो ना, नहीं 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 वो कुंवारी सी और अब पहला ही ब्याह है। बहन भाइयों, जब इसको ये पता नहीं कि उसका चैनल है, वो टिकटॉक पे नाचती है, इस बेचारे को क्या पता हो मासूम है, जो 3 बच्चियां दी मां है और आज शोहर भी है, कख नहीं इसको पता, क्योंकि ये हाईवे से उठाता है, हाईवे पे ड्रॉप करके कहता है अपने घर से कपड़े लेने जा रही है, अपने घर से आ रही है। अगे आप ही समझदार हो, आप ही समझ लो तो जाके अरे मुंह ते फटकारा ते लांता पाके आओ। तो अगर मेरी गल्लां दी तुहानू जरा भी समझ लगी है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, ਉਹਨੂੰ भी करना जो फॉलो शालो। क्यों गल आ गई जो डांस ते, वो भी गल मैं इनू दसी है, इनू 4 दिन बाद पता चलिया, साल सवा साल इनू नहीं पता चलिया, 4 दिन पहले पता चलिया जो घर लैके आया। हुण फैसला भी हो गया, उन्होंने शहर ही रखेगा, इनू पिंड रखेगा, क्यों पैसे बहुते खर्च होंगे ने, पेट्रोल खर्च होंदा वे, फिर लानतां इन्नियां मिलदियां। हुण कदी कदी शूटिंग होएगी। आपका क्या कहना है? जल्दी जाए सोनू की दुनिया का सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैं और बहुत बड़े बड़े धमाके करने वाली हूँ, और वो धमाके आपको सोनू की दुनिया पे ही मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।